हेलो नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करने वाले हैं एलएलबी फाइनल ईयर का पेपर सेकंड ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल लॉ के इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है। दोस्तों इंटरनेशनल लॉ आप पढ़ रहे हो तो इंटरनेशनल लॉ है, अंतर्राष्ट्रीय विधि है क्या। अंतर्राष्ट्रीय विधि, इसका आंसर हो जाएगा ए, एक विधि है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि का लुप्त प्राय बिंदु है, यह किसने कहा था। अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि का लुप्त प्राय बिंदु है, यह किसने कहा था। इसका आंसर है बा, इसका आंसर हो जाएगा हॉलैंड ने कहा था। किसने कहा था? हॉलैंड ने। ओके, इनमें से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि के आधार की व्याख्या नहीं करता है। इनमें से कौन सा सिद्धांत अंतर्राष्ट्रीय विधि की व्याख्या नहीं करता है? संपत्ति का सिद्धांत। ठीक है, बाकी सब करते हैं, संपत्ति का सिद्धांत नहीं करता है। नेक्स्ट है, कोई भी विशिष्ट अंतर्राष्ट्रीय विधि के सही आधारों को व्याख्या करने में सक्षम नहीं है, यह किसने कहा था। यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा आ, स्टार्क ने कहा था। किसने? स्टार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था। सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय विधि का प्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका आंसर है बा, जेरेमी बेंथम के द्वारा। जेरेमी बेंथम के द्वारा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय विधि उन सामान्य सिद्धांतों एवं विशिष्ट नियमों का समुच्चय है जो अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के सदस्यों के आपसी संबंधों पर बाध्यकारी होता है, यह किसने कहा था। जो आपसी बाध्यकारी होता है, यह बी बा, इसका आंसर हो जाएगा फैनविक ने कहा था। किसने? फैनविक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये 7 क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पे देखना 7 क्वेश्चन है। यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय विधि के स्रोतों को वर्गीकृत किया गया है। अब देखो अंतर्राष्ट्रीय विधि है, इसके स्रोत कितने हैं, कितने स्रोतों में इसको वर्गीकृत किया गया है। इसके ठीक है, इसके सोर्स है 4 श्रेणी। कितने हैं? 4 श्रेणी है, साइज का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुषंगी स्रोत, अनुषंगी स्रोत कितने हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि के? 5 स्रोत है। कितने? 5 स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का आवश्यक तत्व यह नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा है, देखो प्रथा के बारे में पढ़ना है। अंतर्राष्ट्रीय प्रथा का आवश्यक तत्व नहीं है, क्या नहीं है? इसका आंसर सा हो जाएगा, सांधिक संविदाएं। सांधिक संविदाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन अंतर्राष्ट्रीय विधि का अनुषंगी स्रोत नहीं है। ठीक है, इसका आंसर नहीं निकल पा रहा है तो इसलिए हम इसको कट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करने के प्रयास को सुनिश्चित करेगा, ऐसा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है। देखो, राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेगा, जो राज्य होगा, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विधि का सम्मान करेगा। हर राज्य का मतलब देश से बात की गई है या फिर स्टेट से बात की गई है, तो इन भारतीय कौन से संविधान में बताया गया है। इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 51 सा में, अनुच्छेद 51 सा में। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों के संबंध में कितने सिद्धांत दिए गए हैं। राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संबंधों के संदर्भ में कितने सिद्धांत दिए गए। देखो, राज्य का मतलब इसमें राष्ट्र की बात की गई है, देश की बात की गई है। ठीक है, किसी देश के और अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच संबंध, ठीक है, कितने सिद्धांत बताए गए हैं। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर आ हो जाएगा। 3 सिद्धांत है, ध्यान रखना है, 3 सिद्धांत की बात की गई है। ओके, सुकुमार सेन गुप्ता बनाम भारत संघ के वाद को इस प्रसिद्ध नाम से जाना जाता है। सुकुमार सेन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट केस लो है ये कौन से किस केस से माना जाता है? ये 3 बीघा वाद। क्या है? 3 बीघा वाद। सा इसका आंसर हो जाएगा, 3 बीघा केस है, उससे माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सिद्धांत, इनमें से कौन सा सिद्धांत राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच के संबंधों से संबंधित नहीं है। ठीक है, कौन सा सिद्धांत राज्य एवं अंतर्राष्ट्रीय विधि के बीच के संबंधों से संबंध नहीं है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हस्तांतरण का सिद्धांत। ठीक है, सभी सिद्धांत, उद्देश्य का सिद्धांत होता है, परिवर्तन का सिद्धांत होता है, ठीक है, विशेष सिद्धांत होता है, हस्तांतरण का सिद्धांत नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोगों का समुच्चय है जो कि कुछ उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बना है, जैसे आंतरिक व्यवस्था एवं बाहरी सुरक्षा, ऐसा किसने कहा है। आंतरिक व्यवस्था और बाहरी सुरक्षा, ऐसा किसने कहा है,
हिगल के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा हिगल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के मुख्य तत्व कितने हैं? अब राज्य के मुख्य तत्व कितने हैं? 4 है। कितने हैं? 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता के विचार को प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है? ठीक है, संप्रभुता के विचार को प्रसारित करने का श्रेय किसको जाता है? इसका आंसर दा हो जाएगा जीन बर्डिन को। किसको? जीन बर्डिन को। डी रिपब्लिक लिखी गई थी। डी रिपब्लिक किसने लिखी थी? प्लेटो के द्वारा लिखी गई थी। किसके द्वारा? प्लेटो के द्वारा। कितने प्रकार के राज्य होते हैं? जो राज्य होते हैं वे कितने प्रकार के होते हैं? इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि राज्य कितने प्रकार के होते हैं। भूटान क्या है? यहाँ पे लिखा है भूटान क्या है? भूटान कौन सा राज्य है? भूटान। इसका आंसर सा हो जाएगा संरक्षित राज्य है। क्या है? संरक्षित राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान्यता के मुख्य सिद्धांत कितने हैं? देखो, मान्यता के मुख्य सिद्धांत 2 होते हैं। क्या होते हैं? 2 होते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, मान्यता कितने प्रकार से होती है? सिद्धांत, मुख्य सिद्धांत 2 होते हैं और कितने प्रकार से होती है? वो भी 2 प्रकार से होती है मान्यता। ठीक है, मान्यता का मतलब उसकी बात की गई है कि भाई कोई नया देश जब बनता है, जैसे कोई आइलैंड होता है तो उसको वो नया देश बनना चाहता है तो उस देश की मान्यता दी जाती है। ठीक है, इस तरीके से तो नए नए देश बनते हैं तो उसकी मान्यता दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी राज्य को एक ही समय पर पूर्वी एवं पश्चिमी जर्मनी से राजनीतिक रिश्ते नहीं स्थापित करने चाहिए, किसने कहा था? यह किसने कहा था? इसका आंसर बा हो जाएगा हेलिस्टीन सिद्धांत के द्वारा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैल्सन के अनुसार एक समूह को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का दर्जा मिलने हेतु पूर्ति करनी चाहिए। कैल्सन के अनुसार एक समूह को अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति या संस्था का दर्जा मिलने हेतु पूर्ति करनी चाहिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 शर्तें हैं। कितनी? 4 शर्तें। देखो, कैल्सन ने बोला कि कितनी शर्त पूरी करनी चाहिए? 4 शर्तें पूरी करनी चाहिए। ओके। राज्य उत्तराधिकार है। राज्य उत्तराधिकार है, ये कितने प्रकार की बात करता है? इसका आंसर 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या किसी राज्य की मान्यता वापस ली जा सकती है? भाई किसी राज्य को मान्यता दी, आप उसको दी जा उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है अस्थायी मान्यता की स्थिति में। कब ली जा सकती है? अस्थायी मान्यता। जब किसी राज्य को अस्थायी मान्यता दी जाती है तो उसकी मान्यता वापस ली जा सकती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के उत्तराधिकार संबंधी नियम इनमें से लिए गए हैं। राज्य के उत्तराधिकारी संबंध के जो नियम है वो कहाँ से लिए गए हैं? वो लिए गए रोमन विधि से। कहाँ से लिए गए हैं? रोमन विधि से लिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य उत्तराधिकार के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लागू किया गया है। राज्य उत्तराधिकार के सिद्धांत को अंतर्राष्ट्रीय कानून पर लागू किया गया है। किसमें किया है? ग्रोसियस के द्वारा। किसके द्वारा? ग्रोसियस के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विधि हर एक स्थिति में हस्तक्षेप से मना नहीं करती, यह किसने कहा है? यह किसने कहा? इसका आंसर सा हो जाएगा हेंस कैल्सन ने कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राष्ट्र को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पर आत्मरक्षा का अधिकार देता है? ठीक है, संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक राष्ट्र को व्यक्तिगत या सामूहिक तौर पे आत्मरक्षा का अधिकार देता है? ये किसने कहा? कौन से अनुच्छेद में बताएगा? अनुच्छेद 51 में। ठीक है, अनुच्छेद 51 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद है अलग से। ये भारतीय संविधान अनुच्छेद की बात नहीं कर रहा मैं, यहाँ पे जो बात की गई जा रही है संयुक्त राष्ट्र चार्टर की बात की गई है। इनमें से कौन सा हस्तक्षेप का आधार नहीं है? कौन सा हस्तक्षेप का आधार नहीं है? नए भूभाग का अधिग्रहण। ठीक है, यह हस्तक्षेप का आधार नहीं है। मुनरो का सिद्धांत किससे संबंधित है? मुनरो का सिद्धांत किससे संबंधित है? हस्तक्षेप से। किससे? हस्तक्षेप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय नागरिकता कानून किस वर्ष में बना? भारतीय नागरिकता कानून 1955 में बना। कब बना? 1955 में बना था। ठीक है, 1955 में बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा राष्ट्रीयता त्यागने का तरीका नहीं है? राष्ट्रीयता त्यागने का तरीका कौन सा नहीं है? 5 वर्ष के लिए विश्व भ्रमण पर जाना। ठीक है, ये राष्ट्रीयता त्यागने का नहीं है। बाकी रिहाई द्वारा, शारीरिक हानि द्वारा, त्याग द्वारा हो जाता है, मगर ये नहीं कह सकता कि 5 वर्ष के लिए विश्व भ्रमण के लिए जा रहा हूँ तो मैं राष्ट्रीयता त्याग दे रहा हूँ। तो इसका आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभी समय अंगीकृत किया गया है? ठीक है, विवाहित महिलाओं की राष्ट्रीयता पर अभी समय अंगीकृत किया गया है, ये कब किया गया था? इसका आंसर 1957 में। ठीक है, 22 का इनमें से कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का नागरिकता कानून से संबंधित नहीं है? कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान का नागरिकता कानून से संबंधित नहीं है? इसका आंसर है अनुच्छेद 9। ठीक है, अनुच्छेद 9 भाई नागरिकता सिटीजनशिप मिलती है। ठीक है, कौन सा नहीं है? नेक्स्ट है समुद्री डकैतों से संबंधित विधि को संहिताबद्ध किया गया है। विधि को संहिताबद्ध किया गया। हाँ, इसका आंसर हो जाएगा गहरे समुद्रों पर जेनेवा अभिसमय में। ठीक है, जेनेवा अभिसमय में बात की गई है। ठीक है, गहरे समुद्रों में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समुद्री डाकू को विधिहीन समझा जाता है एक मानवता के दुश्मन की तरह, यह किसने कहा है? मतलब कि समुद्री डाकू होते हैं, उनको एक मानवता के दुश्मन की तरह माना जाता है, तो ये किसने कहा था? ये आप कमेंट बॉक्स में बताएं हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनयिक अभिकर्ता कौन होते हैं? राजनयिक अभिकर्ता कौन होते हैं? 4। ठीक है, राजनयिक अभिकर्ता होते हैं 4 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे एम्बेसडर जो होते हैं ना, जो भाई हमारे एम्बेसडर उस देश में रहते हैं, जैसे पाकिस्तान के एम्बेसडर भी इंडिया में रहते हैं, तो हर एम्बेसडर होता है उसको राजनयिक अभिकर्ता बोलते हैं। ओके, कौंसल कौन होते हैं? कौंसल कितने प्रकार होते हैं? काउंसिल जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। क्या कोई राष्ट्र राजनयिक अभिकर्ता को स्वीकार करने से मना कर सकता है? क्या कोई राष्ट्र राजनयिक अभिकर्ता को स्वीकार करने से मना कर सकता है? इसका आंसर नहीं मिल रहा है, मगर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या कोई राजनयिक अभिकर्ता अपनी उन्मुक्ति को त्याग या खो सकता है? क्या कोई राजनयिक अभिकर्ता अपनी उन्मुक्ति को त्याग या खो सकता है? हाँ। ठीक है, हाँ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैक्टा सेंट सर्वंडा अंतर्राष्ट्रीय विधि के बाध्यकारी बल का आधार है, यह किसने कहा था? यह किसने कहा था? इसका आंसर हो जाएगा एंजिलियोट। ठीक है, एंजिलियोट ने कहा था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पैक्टा सेंट सर्वंडा। ठीक है, ओपनहीम के अनुसार संधियां कितने प्रकार की होती है? देखो, ओपनहीम ने बोला संधियां कितने प्रकार की होती है? इसका आंसर हो जाएगा 2 प्रकार की। कितने प्रकार की? संधियां जो होती है, ट्रीटी होती है, वो 2 प्रकार की होती है। ट्रीटी क्या होती है भाई? एक देश दूसरे देश से वो करता है, जैसे कि कानून बन गया कि भाई जैसे पानी शेयर करना है तो ट्रीटी बन गई, संधियां बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से ऐसे कितने तरीके हैं जिसके माध्यम से कोई राज्य किसी संधि से बद्धता की सहमति प्रदर्शित कर सकता है? ठीक है, ऐसे कितने तरीके हैं? ठीक है, तो संधि की जो है बाध्यता को, सहमति को प्रदर्शित करता है, तरीके बताने इसके अंदर। इसका आंसर 8 तरीके। कितने? 8 तरीके है। ठीक है, एक संधि को समाप्त किया जा सकता है भाई, संधि बन चुकी है, ट्रीटी बन चुकी है, तो उसको समाप्त कैसे किया जा सकता है? उसको समाप्त दोनों तरीके से, विधि द्वारा या पक्षकारों के कार्य द्वारा। तो इसका आंसर है दोनों के द्वारा। इनमें से कौन सी उक्ति संधियों से संबंधित विधि से जुड़ी नहीं है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा उबी जस एबी रेमेडियम, ये संधि से संबंधित नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए तरीकों को इन मुख्य प्रकार में बांटा जा सकता है? अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए कितने मुख्य में बांटा जा सकता है? भाई अंतर्राष्ट्रीय विवाद जो होते हैं भाई, एक जैसे इंडिया और पाकिस्तान का विवाद है, इंटरनेशनल कानून कोर्ट में जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय विवाद है ना, तो इस तरीके से जैसे कश्मीर के ऊपर, तो ये 2 प्रकार के, कितने? 2 प्रकार से बांटा जाता है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि राज्य अपने विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे? राज्य अपने विवाद शांतिपूर्ण तरीके से हल करेंगे, अनुच्छेद 2 के अंदर। कितने? अनुच्छेद 2 में बताया गया। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के तरीके को बताता है? संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अध्याय अंतर्राष्ट्रीय विवादों के शांतिपूर्ण हल के तरीकों को बताता है? अध्याय 6। ठीक है, यहाँ पे है 1899 एवं 1907 का हेग अभिसमय किससे संबंधित है? ठीक है, यह 1899 एवं 1907 का हेग अभिसमय
किससे संबंधित है? इसका आंसर है सा, जर्मनी युद्धों के नियमों से संबंधित है। ठीक है, युद्ध बंदी पर जेनेवा अभिसमय किस वर्ष हुआ था? युद्ध बंदी पर जेनेवा अभिसमय किस वर्ष हुआ था? 1949 में। कब हुआ था? 1949 में। जेनेवा अभिसमय 1949 का कौन सा अनुच्छेद युद्ध के समय सामान्य जनों को सुरक्षा प्रदान करता है? ठीक है, यहाँ पे जो है जेनेवा अभिसमय 1949 में कौन सा अनुच्छेद में बात की गई है? इसका आंसर है सा। ठीक है, अनुच्छेद 47 और 48 में बात की गई है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, तटस्थता के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? तटस्थता के आवश्यक तत्व कितने होते हैं? ठीक है, इसके कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताना तटस्थता के कितने होते हैं, 2 होते हैं या 3 होते हैं, ठीक है, या 4 होते हैं। तटस्थता के बारे में पढ़ना है। इनमें से कौन सा तटस्थता का प्रकार नहीं है? कौन सा तटस्थता का प्रकार नहीं है? ठीक है, बनावटी तटस्थता। क्या है? बनावटी तटस्थता, तटस्थता का प्रभाव यहाँ पे प्रकार नहीं है। इनमें से कौन सा दायित्व तटस्थता राज्य का नहीं है? कौन सा दायित्व तटस्थ राज्य का नहीं है? इसका आंसर है युद्ध में भागीदारी। ठीक है, युद्ध में भागीदारी जो है तटस्थ राज्य का नहीं है, दायित्व नहीं है मतलब। राष्ट्र समूह, राष्ट्रमंडल की स्थापना कब हुई थी? राष्ट्रमंडल की स्थापना 1920 में हुई थी। ओके, इनमें से कौन राष्ट्र समूह या राष्ट्रमंडल का घटक नहीं है? ठीक है, इसका कौन सा घटक नहीं है? इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु स्थायी न्यायालय। ठीक है, ये राष्ट्र समूह या राष्ट्रमंडल का घटक नहीं है, बाकी सब है। मध्यस्थता हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना हुई, पहले जो है स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? वो हेग अभिसमय 1899 के द्वारा हुई थी। ठीक है, हेग अभिसमय 1899 के द्वारा हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? अंतर्राष्ट्रीय न्याय हेतु स्थायी न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? स्थायी न्याय की स्थापना 1920 में हुई थी। कब हुई थी? 1920 में। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना कब की गई थी? ठीक है, इसका आंसर इसमें बाद दिया गया है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 में। ओके, नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र के मुख्य घटक क्या है? संयुक्त राष्ट्र के मुख्य घटक क्या है? 6 है। कितने? 6 मुख्य घटक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी समिति जनरल असेंबली की मुख्य समिति नहीं है? कौन सी असेंबली जनरल असेंबली मतलब आम सभा की मुख्य समिति नहीं है? मुख्य समिति नहीं है, धार्मिक समिति। क्या है? धार्मिक समिति नहीं है, बाकी सब है। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? आर्थिक एवं सामाजिक परिषदों के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? इसका आंसर है सा हो जाएगा, जनरल असेंबली आम सभा। कौन करता है? जनरल असेंबली आम सभा करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय मंडल कितने होते हैं? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के क्षेत्रीय मंडल कितने होते हैं? एक कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंकटोड की स्थापना कब हुई थी? अंकटोड की स्थापना कब हुई थी? 1964 में। कब हुई थी? 1964 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व खाद्य योजना शुरू हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व खाद्य योजना कब शुरू हुई थी? 1961 में। कब हुई थी? 1961 में। 22 का आंसर है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य घटक होगा? सचिवालय संयुक्त राष्ट्र का मुख्य घटक होगा। इसका आंसर है अनुच्छेद 7। ओके, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, इसका आंसर है उपयुक्त सभी सही है। ये सभी क्षेत्राधिकार है, स्वैच्छिक, सलाहकारी, वैकल्पिक, ये सभी क्षेत्राधिकार है। मानव अधिकारों पर अमेरिकन अभिसमय आयोजित कब हुआ था? अमेरिकन अभिसमय 1969 में हुआ था, 1969 में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना है। आपको इसी तरीके से आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते रहेंगे। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।